क्या बीजेपी गालीबाजों का करती है प्रमोशन? क्योंकि ऐसा लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गाली दी थी, उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ है। राजस्थान के टोंक से उन्हें प्रभारी बनाया गया है। ऐसे पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है और दानिश अली इसमें कितना सही है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गालीबाजों को प्रमोशन देती है बीजेपी को ऐसे प्रमोशन देते रहना चाहिए। नुपुर शर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। टाइगर राजा सिंह को तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। के अन्नामलाई तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं क्या नहीं, तमिलनाडु से। उसका रीज़न बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा कर रही है, मुझे खुशी हो रही है। पहले क्या होता था, किसी पे आरोप लगाते तो इस्तीफा ले लो। क्यों भाई, तुम दूसरे की गलती नहीं देखोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बोला, सोनिया गांधी का कभी इस्तीफा लिया किसी ने? वो पद पे पद बढ़ती गई, अध्यक्ष बनती गई, यहाँ की अनऑफिशियल प्रधानमंत्री भी रही है वो। उनके साथ कुछ लागू नहीं होता। 15 मिनट पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे हम। 25 करोड़ मुसलमान हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी 24 दिसंबर 2012 को बयान दिया था मैडम, आज भी तेलंगाना की विधानसभा में बैठा हुआ है असद ओवैसी का भाई। किसको कौन टारगेट कर रहा है? बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट कर रही है या फिर मुस्लिम खुद बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? आपको मैं व्यक्तिगत गाली दूंगा तो व्यक्तिगत मानी जाएगी, आपकी कम्युनिटी को नहीं मानी जाएगी। दानिश अली ने प्रधानमंत्री जी को नीच कहा, और नीच को नीच नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? ऐसी बात के निशिकांत दुबे जी ने लेटर भी लिखा है। आप समझो इस बात को, संसद में वो प्रूफ भी होने वाला है। ये गलत साबित नहीं हुआ है। वो प्रोवोकेशन कर रहा है। एक बंदा, एक सांसद बोल रहा है, तुम उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तब जाके रमेश बिधूड़ी ने अपना आपा खो दिया और उसने कुछ बोल दिया, व्यक्तिगत बोला है उसने, क्योंकि उसने एक दिन भारत माता की जय के नारे को भाजपा का नारा बता दिया था। जैसे कि भारत माता को तो भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानी मानते थे, चाहे वो कोई भी हो, सबने स्वीकार किया। लेकिन आज अनपार्लियामेंट्री उसे वर्ड कहा जाता है राहुल गांधी द्वारा, और इन टुकड़े टुकड़े गैंग अर्बन नक्सल द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा। जो लेटेस्ट कांग्रेसी है सारे अर्बन नक्सल पैदा हो रहे हैं। तो इन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है डंके की चोट पे। दानिश अली अगर हमारी भारत माता का अपमान करेगा, दानिश अली अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान करेगा, तो रमेश बिधूड़ी संसद में डंके की चोट पे उसे जवाब देगा, और उसके अलावा उसका प्रमोशन भी किया जाएगा। सभी सनातनी इस भारतीय जनता पार्टी के इस स्टेप का स्वागत करते हैं। और आगे फिर बता देता हूँ, दिल्ली में नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित करे भाजपा, पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री घोषित करे टाइगर राजा सिंह को, पूर्ण बहुमत से जीतेगी। और जो भी हिंदूवादी आवाज़ उठती है उसका समर्थन करे, क्योंकि कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करें। ऐसे में सनातनी योद्धा, हिंदू योद्धाओं को जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। जय श्री राम। क्या लग रहा है कौन किसको समाप्त करना चाहता है? क्योंकि लगातार बीजेपी पर आरोप तो लगते ही हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करती है, अल्पसंख्यकों को जो है टारगेट करती है, और अब एक बार फिर से ये कहा गया है कि गालीबाजों को प्रमोशन दिया जाता है बीजेपी में। देखिए, इसके पहले का आप घटना उठा के देखें, 2012 से लेकर अभी तक का, तो सबसे ज़्यादा गालीबाज तो कांग्रेस में भरे पड़े हैं, जो इंडिया अलायंस उसमें भरे पड़े हैं। इसी देश में एक ऐसे मंच से, तमिलनाडु में एक ऐसे मंच से एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का बेटा है और मंत्री भी है, और एक वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हम सनातन धर्म को उन्मूलन करना पड़ेगा हमें। क्योंकि आप उसके पहले आप देखिए, खड़गे जी ने क्या कहा था एक मंच से कि अगर मोदी जीत गए तो भारत में सनातन धर्म का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, वहाँ पे सनातन के हिसाब से चलेगी, संविधान खत्म हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें जब कहते हैं तो आपको उसके रिएक्शन में तो आपको सुनना पड़ेगा। बिधूड़ी जी ने जो भी कहा, आप संसद में कोई खड़ा होता है तो विपक्ष का एक ही काम रह गया है कि डिस्टर्ब करना। जो मुद्दे जो उछलने चाहिए, जो मुद्दे आने चाहिए जनता के सामने, उसको आप डिस्टर्ब करते हो। तो हो सकता है कि आवेश में आके कोई भी कुछ बोल दे, लेकिन उसी संसद भवन में चारा चोर बोलना, चारा चोर नहीं, नरेंद्र मोदी को बोलना कि चौकीदार चोर है, राहुल गांधी बार बार उसमें आंख मारते हैं या फिर फ्लाइंग किस करते हैं। तो इसमें तो राहुल गांधी को कभी डिमोशन नहीं किया गया। क्या राहुल गांधी से कभी, कांग्रेस से कभी किसी ने मांग नहीं की कि राहुल गांधी को क्या कहते हैं, संसद से बाहर कर दिया जाए या पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया जाए? विपक्ष का कहना ये भी है कि राघव चड्ढा और सांसद संजय सिंह को भी सस्पेंड किया गया था सिर्फ एक बैलेट पेपर फेंकने से। संजय सिंह ने क्या किया था? उन्होंने कागज फाड़ के और स्पीकर के सीट पे उड़ा दिया ऐसे। आप स्पीकर व्यक्तिगत किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। बिधूड़ी जी ने व्यक्तिगत कहा उनको, दानिश अली जी को, लेकिन किसी कम्युनिटी पे कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए ना, बीजेपी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, क्या उसमें क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? आप पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? ओबीसी पूरे मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? दानिश अली पूरे मुसलमानों के ठेकेदार थोड़ी है। मायावती पूरे दलितों के ठेकेदार थोड़ी है। अखिलेश यादव पूरे यादव के ठेकेदार थोड़ी। आप पूरे एक समाज को लेकर वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो सफल नहीं होगा। क्यों? श्यामा प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं निकालते?
उन्होंने क्या कहा? श्यामा प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में बोला, सनातन ये कहा तो मैं एक बयान और आज का बता रही हूँ आपको कि तेज प्रताप यादव ने ये कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो हत्यारों की पार्टी है, क्योंकि उसमें गोडसे ने जो है गांधी की हत्या की थी, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या की। वैसे देखा जाए तो फिर सपा में भी तो उनके मुखिया मुलायम जी ने क्या बोला था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाला मुलायम सिंह थे। उन्होंने कहा था कि मैं मुलायम हूँ और जरूरत पड़ेगी तो हम और गोली मरवाएंगे, और गोली चलानी पड़ेगी तो। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो राम के विरोधी हैं, उसी अपने को श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं अखिलेश यादव जी, उन्हीं के पार्टी का बंदा आके कहता है ऐसी ऐसी अपशब्द बातें करता है, ऐसी घृणित बातें करता है। ये एक कम्युनिटी के खिलाफ जो घृणित बातें कर रही है, दूसरी साइड से लगातार चल रही है। आप देखिए ना, सनातन के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखा है इंडिया अलायंस ने। इस मामले पर जो है दानिश अली को हमने देखा भी कि वो कैमरे पर रोते हुए नजर आ रहे थे। ये तो पॉलिटिकल स्टंट होता है, रोते हुए नजर आ रहे हैं। किस बात का रो सकते, वो सोच सकता वो भी जवाब दे सकते थे, खड़े होकर वो भी अपनी बात रख सकते थे कि अपशब्द बोला, चीज़ें बोला। संसदीय जो कार्य प्रणाली उसमें से एक्सपेंड कर दिया गया उनके बयान को। लेकिन दानिश अली की बात नहीं, आप केवल दानिश अली पर फोकस मत कीजिए, आप पूरे देश में देखिए क्या हो रहा है। पूरे देश में सनातन दानिश अली का कहना यह है कि बीजेपी में रहने वालों को, और ये इनकी जो है परवरिश है। बिल्कुल परवरिश नहीं है। एक व्यक्ति को लेकर आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। जैसे एक मुसलमान को हम कहते हैं कि मुसलमान ने अगर कोई घटना हो गई तो पूरे इस्लाम को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। उसी तरह एक रमेश बिधूड़ी के कहने से पूरा हिंदुत्व बदनाम नहीं हो जाएगा, पूरी भाजपा को बदनाम नहीं किया जा सकता। आप तो हर जगह सेलेक्टिव है, हर पार्टी में सेलेक्टिव है। श्यामा प्रसाद मौर्य के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? श्यामा प्रसाद मौर्य ने जैसी ये बात कही, रामचरितमानस के बारे में अभद्र बातें कही, उसका प्रमोशन कर दिया। आप बिहार में देखिए ना, चंद्रशेखर सिंह जो शिक्षा मंत्री है, वो कैसी भाषा बोलते हैं? रामचरितमानस के बारे में उनके क्या, वो संस्कृत भी नहीं जानते। उनका भले शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन उनकी शिक्षा का स्तर कभी किसी ने जाना? ऐसी बातें करते हैं आप। बिहार में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, आप शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा में कैसे अपग्रेडेशन किया जाए, कितने कॉलेज स्कूल खोले जाए, इसकी बात कोई नहीं करता। आप डायरेक्ट वोट बैंक के पॉलिटिक्स जो करने लगते हैं, तो आप वहीं पे आप फंस जाते हैं। लग रहा है ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या फिर बीजेपी वाकई में प्रमोशन कर रही है गालीबाजों? मैम, बीजेपी प्रमोशन इसलिए कर रही है क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है ना, 26 चिरकुट, वो सीधा डिसाइड कर चुके हैं कि देश तोड़ने वाले स्वरा भास्कर हो, कन्हैया कुमार हो, या स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो, जब ऐसे बयान देते हैं, ठीक है, तो जब उनका वो समर्थन कर सकते हैं, तो बिधूड़ी के बयान में क्या दिक्कत है? क्योंकि जब बिधूड़ी का बयान आया वो व्यक्तिगत बयान था, क्योंकि अरे जो दानिश अली हैं वो जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं। तो जब सामने से उन्होंने रिप्लाई किया तो राहुल गांधी चाय पीने पहुंच जाते हैं। पर सनातन पे दिया हुआ इतना अभद्र बयान, पर उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता इनका, किसी भी तरीके का नहीं। ये अगर हम कहते कि सामने वाला कार्रवाई करता तो बोलने के आप हकदार होते। सोनिया गांधी मोदी जी को कहते हैं मौत का सौदागर, राहुल गांधी जी चौकीदार चोर है, उसके बाद खड़गे जी कहते हैं सनातन के बारे में। तो इनका तो इन्होंने खुद प्रमोशन किया ना। तेज प्रताप हो या लालू यादव हो, इन सब ने खुद ही बयान ऐसे दिए, गाली गलौज खुद ही किया। और आज वो क्या नाम है कि खिसियानी बिल्ली, अरे क्या लग रहा है कौन किसका प्रमोशन कर रहा है और कौन किसका टारगेट कर रहा है? मैम देखिए, सिंपल बात है कि पहली बात तो वी सपोर्ट रमेश बिधूड़ी, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें कि जब संसद भवन में घुटना में तेल लगाना जायज़ है, जब संसद भवन में आंख मारना जायज़ है, जब संसद भवन में कहीं ना कहीं के महिला को फ्लैंक किस देना जायज़ है, हवाई चुम्बन जिसको आप लोग हिंदी में बोलती होंगी, वो सब जायज़ है। एक औरत होकर हरामी शब्द का प्रयोग करती है, वो जायज़ है। प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है। और कहीं ना कहीं जो दानिश अली 5 मिनट पहले जो टिप्पणी दिए थे, प्रधानमंत्री को नीच नहीं बोलेंगे तो और क्या कहेंगे, मतलब नीच को नीच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को नीच बोले, अगर वो मेरे सामने बोलते तो हम तो उनको थूड़ देते हैं। वो तो रमेश बिधूड़ी थे जो कटुआ मुल्ला उग्रवादी बोल के छोड़ दिए, ठीक है। हम आपको बता दें मैम, संसद में जो अभी चल रहा है उनका प्लेटफॉर्म नो डाउट गलत था, ठीक है, प्लेटफॉर्म का गलत था, संसद में भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शब्द वो बोले, कटुआ मुल्ला उग्रवादी आतंकवादी, ये बात तो रियल है। और मुस्लिम का जहाँ बात आता है, ये 4 शब्द सिमिलरिटी है, ठीक है, क्योंकि कटुआ भी वही होता है, मुल्ला भी वही होता है, आतंकवादी भी वही होता है, उग्रवादी भी वही होता है। सोचने वाला बात है मैम। ताहिर हुसैन जो दिल्ली सब सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? मुगल के वंश से आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम के वंश से आतंकवादी नहीं होते, ठीक है। आपको बता दें मैम कि अशफाकुल्ला खान वही मुस्लिम थे, वीर अब्दुल हमीद वही मुस्लिम थे, उन लोग से दिक्कत नहीं। अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे, उन लोग से दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुगल के जो वंशज है ना, जो यहाँ पे जिनको भारत माता की जय से दिक्कत है, जो कहीं ना कहीं भारत माता की जय लगता है तो उनको बहुत खलने लगता है, चुल मच जाता है उनको। उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री को गाली देने वाला है, प्रधानमंत्री मैम मेरे थोड़ी है, पूरे देश के है, तो उनको कौन गाली देगा मैम? जो देशद्रोही होगा वही। ताहिर हुसैन दिल्ली मास्टरमाइंड का दंगा वो करवाया था, ठीक है, उसके साथ उसका फोटो निकलता है। तो वो रियल में मैम, वाकई में हम फिर से उसी चीज़ को कोट करना चाहते हैं, वो रियल में हम फिर बोलना चाहते हैं, दानिश अली रियल में कटुआ मुल्ला उग्रवादी आतंकवादी है तो है। फुल समर्थन। आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर FIR हो जाए?
हाँ, FIR हो जाए। कोई दिक्कत नहीं मैम, अगर सच बोलने पे एफआईआर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मनीष कश्यप जेल में है ना, कोई दिक्कत नहीं। एनएसए का एक्ट लगा है, देशद्रोह का एक्ट। देशद्रोह का एक्ट किस पे लगता है? जेल काटने के लिए भी तैयार है हिंदुत्व के लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं काटेंगे मैम, और सही बात बोल रहे हैं। इसमें हमको लगता है कोई जेल नहीं होगा। अगर जेल काटने का बात है, जो जिसका बाप जो MK स्टालिन जो एनएसए का एक्ट लगाया था, उसके आपको बता दे उदयनिधि स्टालिन, उसका बाप का क्या नाम है? MK स्टालिन। दादा का क्या नाम है? करुणानिधि। और अगर पूर्वज में जाइए तो औरंगजेब का बाप कौन है? महाराणा प्रताप। ये जो औरंगजेब का औलाद है, क्या बोलता है? सनातन हमको खत्म करेंगे। इससे दंगा हिंसा नहीं भड़कता है। लेकिन अगर कुछ रमेश बिधूरी बोल दिए तो पूरा मतलब मुस्लिम ओवैसी को सबको चुल मच गया। कोई दिक्कत नहीं मैम, अगर ओवैसी कुछ गलत बात बोलता है, उसके समर्थन पूरा देश का मुस्लिम है और जेल काटने के लिए वो लोग रेडी है। तो अगर रमेश बिधूरी जी भी कुछ बोलेंगे तो उनके समर्थन में इस देश का 100 करोड़ सनातनी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, सबका कहना यही है कि अगर रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो बाकी लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार सनातन पर टिप्पणी करते हैं, सनातन को टारगेट करते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।